कोई उसका साथ दे रहा है, क्योंकि आतंकियों को पनाह वो दे रहा था। तो वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश हो, तमाम देश ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान या आतंकियों को पनाह नहीं दी जा सकती। सुरेंद्र सिंह एयरफोर्स में मेडिकल कोर में था, वो शहीद हुआ है। उस जवान सबसे मिलनसार जवान था। सब जवान माता पिता का सबकी बढ़िया वो करता था सेवा, और देशभक्ति की उसके अंदर बहुत ही कूट कूट की भावना भरी हुई थी। और देश के लिए आज वो अपना प्राण न्यौछावर किया। इसके लिए हमें बहुत खुशी और गर्व है कि हमारा देश जवान एक देश के लिए काम आया है। तो गर्व महसूस होता है कि देश के नाम पर जब शहीद होने को मिलता है, ये किसी भी सैनिक के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। जब देश की रक्षा की बात आए और देश रक्षा की बात हो, तो उस वक्त आप आगे अपने आप को कर सकें कि हम अपनी माँ भारत माता के लिए शहीद हो सके। और आज ये जानकारी झुंझुनू से, और अशोक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अशोक, झुंझुनू से ये मंडावा का ये जवान बताया जा रहा है जो शहीद हुआ है, इसको लेकर जानकारी दें। देखिए, मंडावा में एक मेहरादासी नाम का गांव है। मेहरादासी के ये शहीद जवान थे। सुरेंद्र कुमार मोगा इनका नाम था। मेडिकल यूनिट जो है उधमपुर में उसमें तैनात थे। जो जानकारी सामने आई है उसमें ये आया कि एयर स्ट्राइक जो हुई थी, उस एयर स्ट्राइक में ये शहीद हुए थे। अभी मैं आपको वर्तमान में बताऊं तो जिला कलेक्टर रामावतार मीणा और पुलिस अधीक्षक जो है वो झुंझुनू से मेहरादासी के लिए रवाना हुए हैं। पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि ठीक है, एक बार आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ खुद जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जी जुड़ गए हैं। रामावतार जी, ये जवान शहीद होने की खबर सामने आई है झुंझुनू मंडावा से। रामावतार जी, सर सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, रुक करे होंगे उनका। अशोक, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मेहरादासी गांव है मंडावा के अंदर, वहां के रहने वाले थे सुरेंद्र कुमार मोगा। मेडिकल यूनिट में उधमपुर तैनात थे और जो एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के अंदर ये शहीद हुए। उसके बाद जो है जिला कलेक्टर रामावतार मीणा और पुलिस अधीक्षक है वो भी अभी मेहरादासी के लिए निकले हैं। पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि ये इकलौते पुत्र थे। इनका जो है 14 साल पहले ये जो आर्मी में लगे थे, और उसके बाद जब इनकी शहादत की खबर आई है उसके बाद से पूरे गाँव में गर्व के साथ जो है गम का माहौल है, क्योंकि गाँव के लाडले ने जिस तरह से शहादत को प्राप्त किया है वो किसी भी तरह से कम नहीं है। और पूरा गांव जो है इस वक्त गम में जरूर है, लेकिन एक गर्व है कि उनके बेटे ने शहीद हुआ है। बिल्कुल। और अशोक, क्योंकि देखिए ये एक मौका होता है एक जवान के लिए, ये उसके लिए एक बड़ा सुनहरा पल होता है। कहाँ पर तैनाती थी, इसको लेकर कोई जानकारी सामने है? अगर सुरक्षा के लिहाज से बताइएगा अगर संभव हो तो। देखिए, मेडिकल यूनिट में थे ये, और मेडिकल के हिसाब से जम्मू और कश्मीर में इनकी ड्यूटी थी। बताया जा रहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुई, उस एयर स्ट्राइक के अंदर ये जो है शहीद हुए हैं। तो मेडिकल में ड्यूटी होने का मतलब है कि जहां इनकी ड्यूटी थी वो कहीं ना कहीं उसमें सीमा से थोड़ा दूर रहे होंगे, लेकिन एयर स्ट्राइक हुई है, उस एयर स्ट्राइक में शहादत होने की बात सामने आई है। बिल्कुल। ठीक है अशोक, लेकिन अब दोबारा परिवार का जिक्र कर लेते हैं, उस जगह का जिक्र नहीं करते हैं। परिवार में इनके कौन कौन थे? इकलौते बेटे थे क्या? कोई बहन या और परिवार में कोई लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इनके परिवार में जो था, इनके पिता थे शिशुपाल सिंह, जो सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका निधन हो चुका है। उनकी माता अभी जीवित है। हालांकि इनके परिवार में जो है पत्नी है और 2 बच्चे हैं, और बताया जा रहा है कि वो भी साथ ही रहते हैं। तो परिवार में अभी इनके अगर कहें तो केवल माता पिता के रूप में केवल माता ही इनके हैं अभी। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये आपको बड़ी जानकारी झुंझुनू से दे रहे हैं, और हर एक खबर भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। और सवाल राजेंद्र जी आपसे ही, एक जवान की क्या उस स्थिति को समझना चाहेंगे, एक मनोस्थिति? हालांकि इनकी तैनाती तो सीमा पर नहीं थी, सीमा से दूर बताए जा रहे हैं, मेडिकल में कहीं उस वक्त तैनाती थी, उस वक्त चल रही थी ड्यूटी। लेकिन एक जवान के लिए क्या वो स्थिति होती है जब सीमा पर जाना होता है?
जब भी हम फौज में जब भी देखते थे तो हर जगह हमको एक ही मंत्र सिखाया जाता था, हर काम देश के नाम। तो उसी मंत्र को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना का जवान कहीं भी रहे, चाहे वो बॉर्डर पे रहे, चाहे वो पीछे बेस में रहे, या फिर वो ट्रेनिंग इंस्टॉलेंट में रहे, बट वो उसके दिल में देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो हमेशा बनी रहेगी और कभी भी मतलब कम नहीं होगी। वो हमेशा अपने आप को देश के प्रति समर्पित रखेगा। क्योंकि देखो हमारी भी जो ट्रेनिंग हुई है वो फौज में युद्ध लड़ने के लिए हुई है, ऐसे ही घर में बैठ के टीवी देखने के लिए नहीं हुई है। तो हमें आज भी अगर बोल दिया जाए कि आपको जाके बॉर्डर पे अपनी सेवाएं देनी है, हम आज भी तैयार हैं। आधे घंटे के अंदर हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधा सीमा पे जाने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि हम जैसे पूर्व सैनिकों के लिए अगर जो भी सहायता हमारी हो सके, हमारी सेवाएं अगर चाहिए, चाहे वो सिविल डिफेंस में हो या बैक एरियाज में हो, तो हम तैयार हैं एनी टाइम। ठीक है। और अमर जी, क्योंकि यही सेम सवाल आपसे है, और ये इसीलिए क्योंकि एक सैनिक की भावना जानना है मुझे कि, और ये देश